गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी स्कूल के अंदर। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस हिंदी श्रृंखला का अपने आगाज कुछ सप्ताहों पहले स्टार्ट किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चल रहे हैं संज्ञा टॉपिक के ऊपर। 15 से 20 मिनट का ये जो टॉपिक है, ये मेरे साथ आप बने रहिए। विश्वास दिलाता हूँ आपको 100% ये समझ में आएगा। सीधा चलते हैं संज्ञा की ओर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का जो अपन को दूसरा यदि कोई नाम मिलता है या और अपन इस संज्ञा को किस नाम से जाने जाते हैं, वो नाम होता है। यानी कि संज्ञा का दूसरा नाम ही दोस्तों नाम है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई नामकरण नहीं किया गया हो। आपके सामने जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही, उसका कोई ना कोई नामकरण अवश्य किया गया है। यह नाम ही हिंदी की भाषा के अंदर उसे संज्ञा का नाम दे दिया गया है। हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, उस नाम को ही हिंदी में क्या कह दिया है? संज्ञा कह दिया है। चलते हैं, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनाए, सम प्लस ज्ञा। दो शब्द है, एक तो है सम, दूसरा है ज्ञा। सम का मतलब होता है जो ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से। ज्ञा का मतलब होता है हमें नॉलेज करवाने वाला या ज्ञान करवाने वाला। सम का मतलब होता है सम्यक, या सम्यक को अपन ठीक भी बोल सकते हैं, ठीक प्रकार। अच्छा, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान करवाने वाला, ज्ञान करवाने वाला। अर्थात अपन कह सकते हैं संज्ञा की जो अपन को ठीक ज्ञान करवाता है किसी भी वस्तु का, अपन को वास्तविक जो एग्जैक्ट जो नॉलेज है वो करवाता है, उसी शब्द को ही अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा अपन देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? यह चिन्ह हमेशा किसी भी परिभाषा के अंदर या किसी भी वस्तु का यदि अपन विवरण दे तो वहां पर ये विवरण चिन्ह को लगाना अत्यंत आवश्यक है। किसी व्यक्ति या वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा समझना, इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। अपने सामने जो भी चीजें, जो भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, वो चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी वस्तुओं का जो नाम है वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा है कि जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है, उन वस्तुओं का जो नाम है वही संज्ञा कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा बता दिया हूं आपको। चलते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? मैं आपको इन तीनों का विस्तार पूर्वक से ही मैं आपको बताने वाला हूं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की। एक डायग्राम के माध्यम से समझना, इजी वे में समझ में आएगा। ये लो, पहली है
व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों कुछ अलग और हट करके बताने वाला हूं। हजारों वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, हजारों ऐसे अध्यापक आपको संज्ञा पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो 15 से 20 मिनट जो मैं आपको दे रहा हूं वो लाइफ टाइम का है। आपको इसके बाद में कभी संज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस सुनते रहिए और इत्मीनान से मुझे देखते रहिए। मात्र 15 से 20 मिनट। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें इस पृथ्वी पर जो अपन को चाहे दिखाई दे और चाहे दिखाई नहीं दे, अर्थात यह होगी दृश्य। दृश्य चाहे वो वस्तु हो चाहे कुछ भी हो सकती है, यह भी क्या होती है? दृश्य। और यह होती है अदृश्य। दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई दे, जो दिखाई दे, जो दिखाई, उसे दृश्य कहते हैं। जो दिखाई नहीं दे। जो आपके सामने मैंने जो दृश्य और अदृश्य जो चीजें बताई है, बस पूरी संज्ञा का जो निचोड़ है बस इन 3 शब्दों के अंदर ही छिपा हुआ है। जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है वह दृश्य कहलाती है, और जो वस्तुएं अपन को दिखाई नहीं देती है वह अदृश्य कहलाती है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में इनके एग्जाम्पल यानी इनकी जो परिभाषा है ये मैं लिखकर बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं हर बुक्स के अंदर ऐसी क्या मिल जाएगी? परिभाषा मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूं, किसी भी चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे स्थान हो, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में लिख देता हूं यहां पर। चाहे वो व्यक्ति विशेष, यहां पर एक शब्द अवश्य लगाएंगे विशेष, प्राणी विशेष, विशेष या वस्तु विशेष, ये अवश्य लगाएंगे, या स्थान विशेष, स्थान विशेष। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो स्थान, इनका विशेष का मतलब होता है बहुतों के अंदर से किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति को चुनना विशेष कहलाता है। वापस सुनना, विशेष का तात्पर्य क्या होता है कि सपोज दैट कोई वस्तु संख्या में ज्यादा है, उस संख्या से किसी एक को निकालना, उस संख्या में से एक को इंडिकेट करना ही विशेष कहलाता है। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्तियों के अंदर से किसी एक को निकालना विशेष, प्राणियों के अंदर किसी एक को निकालना विशेष कहलाता है। ठीक है। सभी वस्तुओं के अंदर से संख्या ज्यादा हो, उन ज्यादा में से किसी एक का नाम अपन ले तो वो कहलाता है व्यक्ति विशेष। जैसे प्राणी विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष। जैसे मान लो इस भारत पर या इस पृथ्वी के ऊपर अनेक स्थानों के नाम हैं, उन स्थानों में से किसी एक का नाम ले। जैसे मैं कहूँ जयपुर, तो सभी स्थानों में से एक जयपुर जो शब्द है ये विशेष मैंने ले लिया, तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक से समझ लेना किसी भी वस्तु का नाम। यहां पर शॉर्ट एंड स्वीट में मैं ये कह रहा हूं, किसी भी वस्तु का यदि अपन नाम ले तो नाम लेंगे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। सभी वस्तुओं में से किसी एक का नाम लेना व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। एक चीज, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है
एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि होगी तो वह एक वचन में होगी, और कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सके। फिर से सुन लो, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगा, यदि उदाहरण होगा, तो वह सदैव एक वचन में होगा और उसका बहुवचन कदापि नहीं बनेगा। यदि उसका बहुवचन बन जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं होगा। फिर से कह रहा हूं, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई एग्जाम्पल है, कोई वाक्य है, तो वह सदैव एक वचन में होगा और उसका कदापि बहुवचन नहीं बन सकेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से अपन देते हैं, जैसे मान लो लक्ष्मी खाना पका रही है। एग्जाम्पल दिया मैंने, लक्ष्मी, कोई भी आप वाक्य बना लो खुद, लक्ष्मी खाना पका रही है। इस वाक्य में देखो, सबसे पहला तो मैंने बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का नाम होगा। अब लक्ष्मी किसी महिला का, किसी लड़की का एक नाम है, तो नाम होते ही अपन किस में ले जाएंगे, सीधा डायरेक्ट किस में ले जाएंगे, व्यक्तिवाचक में ले जाएंगे। एक चीज नाम है, यदि दूसरा ये एक वचन में है, लक्ष्मी एक वचन में, अब इसका बहुवचन नहीं बन सकता। समझ में आ रही है? लक्ष्मी का बहुवचन नहीं बनेगा, लक्ष्मियों नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं जयपुर जा रहा हूं। अब इस वाक्य में जो जयपुर शब्द है किसी स्थान का नाम है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि किसी भी वस्तु का यदि अपन कोई नाम ले तो वो नाम लेना ही किस में आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। एक चीज। दूसरी बात अपन ने क्या की कि वह सदैव एक वचन में होगा और उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जयपुर एक वचन है, यदि आप इसका बहुवचन बना के देखो, यदि बहुवचन बन जाता है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है, और यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का है तो यह सदैव एक वचन में ही होगा। जयपुर का बहुवचन जयपुरों, जयपुरिया नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो यह किसका एग्जाम्पल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। फिर से सुन लो, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो वह सदैव एक वचन में होगा और उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सके। जैसे सपोज देखिए घड़ी है, मैंने आज एक घड़ी खरीदी। सपोज दैट मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने आज एक घड़ी खरीदी। अब घड़ी जो शब्द है ये एक वचन है, और इस एक वचन का यदि इसका बहुवचन बन रहा है तो ये किसका उदाहरण नहीं होगा, व्यक्तिवाचक। अब घड़ी से घड़ियां हो सकती है, बनता है घड़ी से घड़ियां। अब ये जब इसका वाक्य बहुवचन में बन गया घड़ियां, तो यह अब जो घड़ी शब्द है ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, व्यक्तिवाचक का उदाहरण नहीं है। ये अब चाहे वो भाववाचक का हो सकता है या जातिवाचक का हो सकता है, लेकिन जो घड़ी शब्द है वह 100% अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने एग्जाम्पल यानी बार बार उदाहरण न दे करके बस सिर्फ इतना सा लिख दिया है। यदि कोई व्यक्ति मेरी बात को समझ रहा है कि यदि व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा तो वो एक वचन में होगा, और यदि उसका बहुवचन बनता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। बस अब आप वाक्य कितने बना लो, राजेश जयपुर से आ रहा है, तो जयपुर से जयपुरों नहीं होगा, तो यह किसका हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। राजेश से राजेशों, राजेशों यहाँ ये कुछ भी नहीं बनेगा, तो अर्थात ये राजेश शब्द भी किसका है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। ये और कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का कोई नाम ले, जैसे गंगा नदी पवित्र नदी है, तो गंगा एक नदी का नाम है। नदियों में अपन ने किसका लिया, एक नदी विशेष का नाम ले लिया, तो नाम ले लिया तो किस में आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। अब गंगा का गंगाओं
नहीं बनता। तो नहीं बनता तो किसका एग्जाम्पल है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। सदैव एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके। अब यदि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, आप जातिवाचक से पहले मैं जातिवाचक की जो डेफिनेशन होती है मैं बता देता हूं। सेम इसी का अपोजिट है, जो व्यक्तिवाचक था उसी का जस्ट विलोम शब्द है, अपोजिट है। जैसे किसी, इसका लिखा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि विशेष के नाम को ही अपन क्या कहते थे? व्यक्तिवाचक कहते थे। लेकिन यहां आएगा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि विशेष का बोध न करवाकर, एक पर्टिकुलर एक वस्तु का नाम न लेकर के, बल्कि ऐसा शब्द होगा जो उसके पूरी जाति का या उसके पूरे वर्ग का ही क्या कराएगा? ज्ञान करवाएगा। ऐसा शब्द होगा जो किसी एक का बोध नहीं करवाएगा, बल्कि उसकी पूरी संपूर्ण जो कास्ट है, जो जाति है, उसका जो पूरा वर्ग है, उस वर्ग का ही वह नॉलेज देगा। सपोज दैट, मान लो मैंने लिखा पक्षी, विद्यालय, शहर, कुर्सी, गांव। अरे लाखों उदाहरण है, लाखों शब्द लिखा सकता हूं क्या, लेकिन आप इतनी सी समझ लो कि ऐसा शब्द जो किसी का नाम नहीं ले। जैसे मैंने अभी घड़ी का नाम लिया था, तो घड़ी, अब मैंने इसका नाम नहीं लिया घड़ी का। घड़ी के अंदर तो हैंड वॉश भी आ सकती है, जो दीवार घड़ी भी आती है। तो घड़ी एक शब्द ऐसा है जो इस घड़ी की पूरी जातियों का बोध करा रहा है। जैसे ये पेन है, ये पेन, अब कई प्रकार के पेन है, ये पेन कई प्रकार के पेन है। मैंने इस पेन का नाम नहीं लिया। यदि मैं बोलता कि एल्कोस का पेन, तो ये पूरी जो पेन की जो जाति थी उसमें मैंने एक एल्कोस व्यक्ति विशेष का नाम ले लिया यहाँ पर, तो यह किसका हो जाता? व्यक्तिवाचक का हो जाता। लेकिन मैंने इसका नाम नहीं लिया। ये घड़ी है, जैसे पंखा है, कुर्सी है, टेबल है, कुछ भी वस्तु ऐसी हो सकती है, जैसे पक्षी है, जानवर है, कुत्ता है, अनाज है। तो ये जो शब्द है, ये पूरी जो उसका वर्ग है, उस वर्ग का ही यहाँ पर क्या कराता है? बोध करवाता है, नॉलेज करवाता है। एक वस्तु का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, तो एक वस्तु का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। नाम से पता चल रहा है जातिवाचक अर्थात ऐसा शब्द जिसमें संपूर्ण जाति आ गई। जैसे मान लो और लिखा लो सब्जी। अब मैंने किसी सब्जी का नाम नहीं लिया, जैसे फल, किसी का नाम यहां पर मैंने नहीं लिया है, अनाज। तो इस अनाज में सभी प्रकार के क्या आ गए? अनाज आ गए, सभी प्रकार के फल आ गए, तो इसलिए ये किसका हो गया? जातिवाचक का हो गया। सिंपल। दूसरी बात, ये एक वचन में होगा, और यदि एक वचन से इसका बहुवचन बनता है तो ये अब जातिवाचक का होगा। जैसे मान लो पक्षी, तो इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं कि हमें पक्षियों को दाना डालना चाहिए। पक्षी क्या है? एक जाति है। अब इसका बहुवचन बनेगा पक्षियों, तो यदि बहुवचन बन रहा है तो जातिवाचक का है। जैसे मान लो मैंने लिया विद्यालय, मैं विद्यालय जा रहा हूं, एक वचन में है, विद्यालय शब्द एक वचन में है। और इसका यदि बहुवचन बन रहा है कि हमें विद्यालयों, मैं विद्यालयों में पढ़ा हुआ हूं, मैं अनेक विद्यालयों में पढ़ा हुआ हूं, इस विद्यालय का बहुवचन बन गया, तो बहुवचन बन गया तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। शहर, मैं जयपुर शहर में रहता हूं। अब शहर जो शब्द है ये एक वचन में है। अब यदि इसका बहुवचन बन रहा है, शहरों बन गया, तो शहरों बन गया, तो इसका किसका एग्जाम्पल हो गया? जातिवाचक संज्ञा का हो गया। कुर्सी, कुर्सियों, इसका मतलब ये कुर्सी शब्द है और इसका कुर्सियों बन रहा है, तो ये किसका हो गया? जातिवाचक का हो गया। गांवों, सब्जियों, फलों, अनाजों, अर्थात घड़ियों, पेनों, पुस्तकों, हैं, व्यक्तियों। अब व्यक्तियों आ गए तो व्यक्ति जैसे मानव,
और मानव शब्द में सभी आ जाते हैं, तो इसलिए ये शब्द किस में हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है। शायद आई थिंक आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा के अंदर समझ में आएगा कि यदि एक वचन में है और उसका बहुवचन नहीं बनता है तो वो होगा व्यक्तिवाचक। एक वचन में है और उसका बहुवचन नहीं बनता है तो कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक। और एक वचन से यदि बहुवचन में बनता है तो जातिवाचक। दूसरी और अपन को दिखाई दे रही है, देखो कोई भी चीज होगी, जैसे लक्ष्मी अपन को दिखाई देगी, वो खाना बना रहा है, वो खाना शब्द भी अपन को दिखाई देगा। मैं जयपुर जा रहा हूं तो जयपुर शहर भी अपन को दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है जयपुर, ये जयपुर है। अभी मान लो अपन कहीं चले जाए, बीकानेर चले जाए, वहां पर देखो आओ अपन कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, ओ आई सी, ये तो बीकानेर आ गया, तो दिखाई दिया ना। तो ये दृश्य चीजें होगी। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, जो पुस्तक शब्द है ये क्या है, दिखाई देने वाली वस्तु है। और पुस्तक का पुस्तकों बन सकता है, पुस्तकों बन सकता है, तो ये पुस्तक शब्द किस में हो गया, जातिवाचक में हो गया। अब चलते हैं किसमें, भाववाचक में। भाववाचक में मैं कह रहा हूं आपको वस्तुओं के जो किसी भी चीज का नाम होगा वो अपन को दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं और ये भाववाचक यहां पर समझा देता हूं, हो सकता है आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे। यहां से लिखा रहा हूं आपको भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में मैं कह रहा हूं अदृश्य, अदृश्य। और अदृश्य का मैंने बता दिया है कि जो दिखाई नहीं दे, जो दिखाई नहीं दे। ऐसे जो मैं अभी शब्दों का यूज कर रहा हूं वो शब्द अपन को दिखाई नहीं देंगे, और जो दिखाई नहीं देंगे तो वो होगा भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। जैसे परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है कि वह शब्द जो चाहे व्यक्ति हो और चाहे किसी पदार्थों का हो, वो किसी का भाव या विचार अपन को क्या कराता है, उत्पन्न कराता है। उस भाव विचार और नॉलेज को ही अपने यहाँ क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कभी भी भाववाचक संज्ञा की परिभाषा ऐसे नहीं पूछते, चाहे कोई कंपटीशन हो और चाहे कोई एग्जाम हो, कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बताने का मतलब किसी व्यक्ति हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई वस्तु हो, वो क्या कराए, अपन को किसी मतलब अंदर से विचार उत्पन्न होना, भाव उत्पन्न होना, वही किस में आ जाता है, गुण दोष भाव विचार उत्पन्न हो तो वो भाववाचक में आ जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो बचपन, प्रेम, क्रोध, नौकरी। शब्दों को समझना दोस्तों, नौकरी, कायर, वीरता, एनीवन कोई भी, खटास, मिठास, बुढ़ापा, अरे कितने ले लो, जवानी। ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आपने बचपन देखा है क्या? मैंने बहुत बचपन देखा है, बचपन आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। प्रेम आपको कभी दिखाई देता है क्या? महसूस करने वाली व्यक्ति वस्तु हो सकती है, या अंदर से कोई भाव कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति, अब ये भाव दर्शा रहा है, उसके अंदर से विचार आ रहा है कि ये व्यक्ति आपसे ज्यादा लगाव रखता है, ये ज्यादा अटैच में है। क्रोध कभी आपको दिखाई देता है कि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, इस चीज का नॉलेज अपन को नहीं है, तो ये क्रोध शब्द अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। नौकरी कभी अपन को दिखाई नहीं देती है कि मैं नौकरी लग रही है, मेरी नौकरी लग गई, कहां लग गई, देखा घूम रहे, कड़ी सी लगी, नहीं मिलेगी। तो जो नौकरी शब्द है वो दिखाई नोट देतंती। कायर, कि वह व्यक्ति तो कायर है, कैसे मालूम चल रहा है कि वो कायर है, दिखाई दे रही है क्या कि कहीं उसके लग रहा है कायर है, कि ये व्यक्ति तो बहुत बहादुर है, कैसे मालूम चल रहा है कि बहादुर है, कहाँ दिखाई दे रही है इसके बहादुर, इसके अंदर से, उसके विचारों से, उसकी बोली से, उसके हाव भाव से वह व्यक्ति बहादुर नजर आ रहा है, कायर। वीरता, खटास, आप देखो कि इस नींबू में बहुत खटास है,
तो वो खटास अपन को दिखाई देती है क्या? नहीं देती है। मिठास कहीं अपन को दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई देती है। उसका टेस्ट अपन को महसूस होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। मैंने बहुत बुढ़ापा देख लिया। कहाँ देखा? किस स्थान पर देखा? क्यों देखा? किसने दिखाया? नहीं। अपने जैसे वाक्य बनाते थे, मैंने बहुत बुढ़ापा देख लिया। अरे बुढ़ापा कोई वस्तु है क्या जो देखने वाली वस्तु है क्या जो देख लिया? अर्थात उस व्यक्ति का कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने इस जीवन के अनेक या बहुत सी जो जिंदगी के जो साल है वो मैंने व्यतीत कर लिए, जीवन जी लिया, अर्थात मुझे इसका अनुभव है। इसलिए वह व्यक्ति कह रहा है कि मैंने बहुत बुढ़ापा देख लिया। जवानी ऐसा शब्द है जो दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से वाक्य आप कुछ भी बना लो कि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, सीता की नौकरी लग गई, वह व्यक्ति तो बहुत कायर है। वाक्य बना सकते हैं, मैं कभी वाक्य पे ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। यह व्यक्ति तो बहुत वीर है, इसमें तो वीरता के गुण भरे पड़े हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा खटास है। मैं रमेश की आवाज़ तो बहुत, रमेश की आवाज़ में बहुत मिठास है। ऐसे ये शब्द है पर को दिखाई नहीं देता है। और जो दिखाई नहीं देता है, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, वह भाववाचक संज्ञा का ही एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा। इस प्रकार से मैंने बिना कोई ज़्यादा फड़फड़ा किए, ज़्यादा उदाहरण दिए हुए, मैंने मात्र 20-25 मिनट में मेरी तरफ से जो जो संज्ञा शब्द है वो संज्ञा शब्द फिलहाल तो मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया। लेकिन कई बार ऐसे हो जाते हैं कि शब्द इस प्रकार से प्रयुक्त हो जाते हैं और कई कंपटीशन में से पूछ लिया जाता है कि इसमें, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो जितनी मैंने सिंपल सी भाषा में समझाई तो वो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे वाक्य ऐसे आ जाते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सपोज डेट उनके कोई रूल्स, कोई नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर अपन उस वाक्य को देख करके अपन बता सकते हैं कि इस अमुक्त वाक्य के अंदर कौन सी संज्ञा है। मैं यहाँ पर कुछ नियम और लिखा रहा हूँ। फिलहाल जो जातिवाचक या भाववाचक और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह कंप्लीट हो गई है। लेकिन इनके रूल्स और नियम क्या हो सकते हैं कि कोई वाक्य में प्रयुक्त हो और कभी पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। 2 मिनट या 5 मिनट का खेल है दोस्तों, मात्र 5 मिनट की व्यक्तिवाचक से रूल और रबड़। रूल्स व्यक्तिवाचक से, व्यक्तिवाचक यहां पे मैं ये लगा देता हूं ज्यादा व्यक्तिवाचक लिखने की, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलना। इसका क्या नियम है कि ऐसा कोई शब्द जो व्यक्तिवाचक का हो और वो इस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है कि वो व्यक्तिवाचक का न होकर के अब किसका हो जाएगा, जातिवाचक का हो जाएगा। उसका क्या नियम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का वह शब्द, लिख लेना इस वाक्य को, नोटबुक में बता लेना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का वह शब्द जो अपने साथ में, बहुत काम की चीज बता रहा हूं दोस्तों, अपने साथ में दूसरे नामों का भी बोध करवाए, बस वह व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदल जाता है। जिसमें फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, समझ लेना। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि दिव्या तो हमारे घर की लक्ष्मी है। दिव्या तो हमारे घर की लक्ष्मी है। जैसे सपोज दैट गंगा, दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, गंगा तो यमुना नदी से पवित्र है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल में यहां पर आपके सामने लिखा हूं कि राकेश हरीशचंद्र की औलाद है। हरीशचंद्र, राकेश
तो हरिश्चंद्र है। अब यहां पर देखो, जो दिव्या शब्द है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यहां दूसरे नाम का भी बोध कर, दिव्या तो हमारे घर की क्या है, लक्ष्मी है, तो ये लक्ष्मी भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज ना हो जाए कि दिव्या एक व्यक्ति विशेष का नाम है, लक्ष्मी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, और इस वाक्य में कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। ऐसा नहीं करना है। अब इस वाक्य में हो गई जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ऐसा शब्द अपने साथ में किसी दूसरे नाम का भी बोध करवा रहा है। गंगा तो यमुना नदी से पवित्र है, या जो गंगा नदी है मान लो, या यमुना नदी है मान लो, यहाँ पर जो एक ऐसा वाक्य बनाए अपन कि हाँ, यमुना नदी तो हमारे देश की या हमारे राज्य की या हमारे जिला की गंगा नदी है। मान लो यहाँ पर मेरे मोहल्ले में कोई छोटी मोटी कोई जैसे नदी बह रही है, और मैं कहूँ कि ये नदी तो, जैसे उसका कोई नाम होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा उस नदी का, कि यह नदी तो हमारे लिए गंगा नदी के समान है, तो वो इस नदी यानी यह नदी अपने साथ में किसी दूसरी नदी का भी क्या करा रही है, बोध करवा रही है। यहाँ पर यह वाक्य कंफर्म नहीं बैठता, इसलिए यहाँ पर इसको डिलीट मारा जा रहा है, इरेज किया जा रहा है कि राकेश तो हरिश्चंद्र है। ये बिल्कुल प्रयुक्त है कि राकेश जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक का है, और व्यक्तिवाचक के साथ अपने साथ में किसी दूसरे नाम का भी क्या करवा रहा है, ये बोध करवा रहा है, ये ज्ञान करवा रहा है। इसलिए यह वाक्य भी किसका हो गया, जातिवाचक संज्ञा का हो गया। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऐसे शब्द जो अपने साथ में किसी दूसरे अन्य नामों का भी क्या कराता है, बोध करवाता है, ज्ञान करवाता है। जैसे सपोज जैसे मान लो कि जो कालिदास है इसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अब कालिदास है, इस कालिदास के साथ में ये कालिदास दूसरा जो शब्द है कि भारत का शेक्सपियर, यानी एक नाम है, एक लेखक का नाम है, एक राइटर का नाम है, इसे यानी कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो ये वाक्य भी किसका हो गया, व्यक्तिवाचक का, न होकर के जातिवाचक का हो गया। ऐसे तो मैं बोल डालता हूँ स्विंग वाली। चलते हैं तीसरा, दूसरा नियम क्या कहता है, एक नियम हो गया कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलना। अब रूल नंबर दूसरा कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलना, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलना। यानी कि अब ऐसा शब्द जो जातिवाचक का होगा और इस प्रकार से प्रयुक्त होगा, इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा कि वह जातिवाचक का ना हो करके अब किसका हो जाएगा, एक व्यक्ति का यानी व्यक्तिवाचक का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं कि जातिवाचक संज्ञा का वह शब्द जो इस प्रकार से प्रयोग हो कि वह जातिवाचक का न हो करके किसका हो जाएगा, व्यक्तिवाचक का। कैसे हो जाएगा कि वाक्य इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा कि अपन का दिमाग स्वतः ही ये कर लेगा कि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं। दिमाग स्वतः ही क्या कर लेगा, उसको हैंड ओवर कर लेगा, कवर कर लेगा कि ये व्यक्ति, ये वाक्य किस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। तो वैसे जैसे ही समझ में आ गया तो वो किसका हो जाएगा, जातिवाचक का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक एग्जाम्पल। चलते हैं सर दूसरे एग्जाम्पल की ओर कि गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। पेन तीसरा एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं, और बच्चे नेहरू लिख देता हूं वापस, बच्चे नेहरू जी को
चाचा कहते हैं। नोट पेन चल रहा। बच्चे नेहरू जी को चाचा कहते हैं। अब बच्चे ये नेहरू एक शब्द है, कौन सा? नेहरू एक जातिवाचक शब्द है, ठीक है। पंडित नेहरू भी लगा सकते हैं। नेहरू जी को चाचा कहते हैं, बच्चे प्रेम से नेहरू जी को चाचा कहते हैं। अब ये जो नेहरू शब्द है ये एक किसी जाति का है, जातिवाचक का है शब्द है, ठीक है। अब ये जातिवाचक से इस प्रकार से प्रयोग हो रहा है कि अपन को सीधा ही मालूम चल गया कि यहाँ पर बच्चे किस नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे नेहरू जी को चाचा कहते हैं। किस नेहरू की बात कर रहे हैं? पंडित जवाहर लाल नेहरू। स्वतः ही दिमाग ने ये कर लिया कि अपन किस नेहरू की बात करें? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जो गांधी शब्द है ये एक जातिवाचक शब्द है। अब यहाँ पर गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं। दिमाग स्वतः ही एक व्यक्ति विशेष, पर्सन विशेष के ऊपर चला गया कि अपन किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये गांधी जो शब्द है जातिवाचक का है, लेकिन इस प्रकार से ये वाक्य में आ रहा है कि अपन को स्वतः ही मालूम चल गया कि ये किस गांधी की बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी की बात। तो ये किसका हो गया? अब दोनों उदाहरण किसके हो गए? जातिवाचक शब्द के थे, जाति के थे, लेकिन अब ऐसे हो गया कि ये व्यक्ति विशेष के मामले में बात की जा रही है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये दोनों किसके हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पर ले लो, नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यानी आजादी दूंगा। अब नेता जो शब्द है ये क्या है? एक जातिवाचक शब्द है। अब ये स्वतः ही अपने दिमाग में ऐसे आ रहा है कि अपन किस नेताजी की बात कर रहे हैं? यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहां पर बात की जा रही है। स्वतः ही एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आ गया कि एक पर्सन की बात हो गई यहाँ पर कि अपन किस नेता की बात कर रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बात कर रहे हैं। तो ये वाक्य किसका हो जाएगा? जातिवाचक का न हो करके ये किसका हो जाएगा? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। अर्थात जातिवाचक संज्ञा के वे शब्द जो एक जातिवाचक न होकर इस प्रकार से प्रयोग कि एक व्यक्ति विशेष के मामले में बात की जा रही है, तो वह शब्द किसका हो जाएगा? व्यक्तिवाचक का हो जाएगा। चलते हैं दूसरे की ओर। रूल नंबर 3, रूल और रबड़ नंबर 3। जातिवाचक से भाववाचक में बदलना। जातिवाचक से किस में बदलना? भाववाचक में बदलना। चलते हैं तीसरे की ओर। भाववाचक में बदलना। भाववाचक से इसका नियम क्या है कि यह सदैव एक वचन में होती है। सदैव क्या होती है? एक वचन में होती है। और यदि एक वचन से इसे किस में बदल दे? बहुवचन में बदल दे, बहुवचन में बदल दे, तो यह क्या हो जाती है? जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वह भाववाचक का न होकर के किस में हो जाती है? जातिवाचक में हो जाती है। जैसे चोरी, प्रार्थना, ठीक है, दूरी, नजदीक। अर्थात अपन ऐसे प्रयोग करें। अब आप ये कहोगे कि जो
व्यक्तिवाचक पढ़े थे वहां पर भी और यहाँ पर भी एक वचन से बहुवचन में बदल रहा था और यहाँ पर भी एक वचन से बहुवचन में बदल रहा था, तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा तो व्यक्तिवाचक का है और कौन सा भाववाचक का है। मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो वस्तुएं अपन को क्या दिखाई नहीं दे और उसका ही अपन यहाँ पर बहुवचन बना रहे हैं। जो वस्तुएं दिखाई नहीं देगी और उसका यदि अपन क्या बना रहे हैं, बहुवचन बना रहे हैं, तो वह शब्द किसका हो जाएगा, भाववाचक का, न होकर के जातिवाचक का हो जाएगा। जैसे चोरी, आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। अब यहां पर देखो जो चोरी शब्द है इसका अपन ने क्या बनाया, बहुवचन बना दिया, तो ये क्या हो गया, अब भाववाचक का न होकर के यह किसका हो गया, अब जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। चलते हैं प्रार्थना, हम सब की, कोई भी वाक्य बना सकते हैं, प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाएगी, कभी बेकार नहीं जाएगी। अब यहां पर देखो प्रार्थना है, अपन क्या करें, प्रार्थना कभी दिखाई देती है क्या, प्रार्थना कोई कर रहे हैं, चाहे हाथ जोड़ रहे हैं, तो चाहे मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको ये प्रार्थना दिखाई नहीं देगी। और इसका यहाँ पर क्या बनाया, प्रार्थनाएं बन रही है, तो इसलिए जो ये प्रार्थनाएं शब्द यानी ये जो पूरा वाक्य है ये अब किसका हो गया, भाववाचक का, न होकर के किसका हो गया, जातिवाचक। आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है। अब ये जो पूछे कि किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या देखो चोरियां, ये इसका मतलब ये जातिवाचक का उदाहरण, क्योंकि चोरी शब्द है, उस चोरी जो दिखाई नहीं देता उसका चोरियां बना रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा का। चोरियां कई प्रकार की होती है, मैंने किसी का पर्स माले ये भी चोरी आ गई, मैंने किसी का पेन निकाले ये भी चोरी आ गई। चोरियों की कई प्रकार की जातियां, इसलिए आप स्वतः ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हाँ चोरी एक थोड़ी है, चोरी तो कई प्रकार की होती है, और कई प्रकार की होती है तो सीधी सी बात है वो किसका आ जाएगा, जातिवाचक आ जाएगा। और कितना क्या करें, दूरी, मोबाइल फोन से, कोई भी वाक्य बना रहा हूं मेरे, मोबाइल फोन से आज इस दौर में रिश्तों में दूरियां आ चुकी है, दूरियां आ चुकी है। यह वाक्य है। यदि कोई पूछे मोबाइल से मोबाइल लो, ये तो हो सकता है, लेकिन वाक्य पूरा देखेंगे कि मोबाइल फोन से आज इस दौर में रिश्तों में क्या आ गई है, दूरियां आ गई है। अब दूरी अपन को दिखाई नहीं देती है और ये दिखाई नहीं दे रही है, इसका क्या बना रहे हैं अपन, बहुवचन बना रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। ठीक है, कोई भी नजदीक से नजदीकियां, हमें अब नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। पूछे कोई वाक्य किस संज्ञा का उदाहरण है, किस संज्ञा का एग्जाम्पल, हमें अब नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। यहां पर किसी वस्तु का भी नाम नहीं है, यहां पर किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं है, कोई स्थान का भी नाम नहीं है, तो अपन कंफ्यूज नहीं हो कि ये किस संज्ञा का उदाहरण है। यहां पर बार बार कह रहा हूं कि नजदीकी जो शब्द है ये दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर नजदीकियां बना दिया है, तो यहाँ पर अगर नजदीकियां बना दी तो ये जातिवाचक का हो गया। और मैं कहूँ कि मैं आपके बहुत नजदीक हूँ, सॉरी बोलने में हो जाता है कभी कभी, कि मैं आपके बहुत नजदीक हूँ, यह किस संज्ञा का उदाहरण है, मैं आपके बहुत नजदीक हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में कर लो, ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि मैं आपके बहुत नजदीक हूं, बताना देखिए कौन सी संज्ञा का उदाहरण है।
कमेंट करने के बाद में बताओगे या तो मैं भी बता देता हूँ। नज़दीक एक शब्द है और अपन को वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया नज़दीक। ठीक है, अब यहाँ पर नज़दीकियाँ बना रहे हैं तो ये हो जाएगा किसका, जातिवाचक संज्ञा का। इसलिए दोस्तों ये 20-25 मिनट यानी आधे घंटा पौन घंटा का जो मैंने जो बनाया है, ये जो वीडियो जो ये जो पढ़ाया है, यदि आप इत्मीनान से, यदि आप एकांत में होकर के यदि इसको देखते हो तो आई थिंक, मुझे पूरा विश्वास है कि ये संज्ञा टॉपिक आपका लगभग क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू, बाय बाय। और मुझे बताया करो कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन किया करो। ऐसा करो चाहे ऐसे करो, लेकिन करो ज़रूर, क्योंकि इस चीज़ से मुझे कुछ नया करने की सीख मिलेगी। आपको सबको मालूम है कि मैं अभी नया ही यहाँ पर क्रीज पे आया हुआ हूँ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।